माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन रायपुर नया रायपुर हैं। दूसरा माननीय कलेक्टर महोदय जिलाध्यक्ष कार्यालय बिलासपुर। एक समाचार पत्र के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 66,76,133 कार्ड अब तक बने हैं, जिसमें 2,47,70,566 सदस्य हैं। मैं माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2,10,00,000 है और अब तक 10% आदमियों का कार्ड नहीं बना होगा। हजारों आदमी कार्ड के लिए भी चक्कर काट रहे हैं और 2,47,70,566 अभी कार्ड में सदस्य हैं। ये एक समाचार पत्र में छपा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, जिससे शासन को 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो जो लोग ये कार्ड बनाए हैं उन्हें काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और अगर उनको मुफ्त में भी रखा जाए तो भी सरकार को महंगा पड़ेगा। उनको हटाया जाए वहाँ से और उन पर FIR दर्ज की जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। दूसरा, नगर निगम में संपत्ति कर लगता है। इन्होंने संपत्ति को आय के साथ जोड़ दिया। वहाँ जाने से तुमने उसको किराए में दिया है, हम इतना पैसा लेंगे। तुम ये काम करते हो, हम इतना पैसा लेंगे। तुम वो काम करते हो, हम इतना पैसा लेंगे। अगर आय में उनको जोड़ना है तो सबसे ज़्यादा आय बिल्डर को होती, दूसरे नंबर में डॉक्टर को, तीसरे नंबर में वकील को। अभी एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ा था, राजेश अग्रवाल बुतरू, तो 500 करोड़ की संपत्ति निकली थी। इसी प्रकार डॉक्टर वे 2, 4, 5 लाख की गाड़ी में नहीं चलते, वे 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख की कारों में घूमते हैं। इसी प्रकार वकील मनमाना पैसा लेते हैं और तो उसके लिए आयकर विभाग है। अगर कमाई के लिए आयकर विभाग है तो नगर निगम क्यों टैक्स लेगा? नगर निगम में केवल 300 वर्ग फुट ज़मीन को छोड़कर, चाहे उसमें झोपड़ी बनी हो, चाहे मकान बना हो, चाहे कुछ भी बना हो, 301 स्क्वायर फुट से उनका जो भी सरकार तय करे वह टैक्स लेगी। उस पर कितनी आय होती है इससे उनको कोई लेना देना नहीं। नगर निगम को आय के लिए आयकर विभाग बना हुआ है कि वो मकान किराए में दिया है तो मैं इतना टैक्स लूँगा, तुम ये काम करते हो तो मैं इतना टैक्स लूँगा, तुम दुकान चलाते हो तो मैं ये टैक्स लूँगा। इससे उनको कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि उनको काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और वे अपनी दुकान चलाने के लिए वहाँ पर बैठ गए हैं। इसी प्रकार बिलासपुर में नाली बनी हुई थी और उन नालियों को तोड़ा गया और तोड़ के फिर पत्थर की नाली बनाया गया। फिर पत्थर, उनका मन नहीं भरा तो फिर पत्थर की नाली को तोड़ के फिर कंक्रीट की नाली बनाई गई और इसमें 50 करोड़ से ज़्यादा रुपया जनता का उसमें फूंक दिया गया। तो फायदा किसको हुआ? वो ठेकेदार को और जो ठेका दिए हैं उनको। बस ये धंधा चल रहा है वहाँ। इसी प्रकार नक्शा बनाओ, नक्शा पास करने के लिए दो तो वो परसेंटेज के हिसाब से बांध दिए। 1,000 स्क्वायर फुट है, मैं इतना पैसा लूँगा, तो 5,000 स्क्वायर फुट है, मैं इतना पैसा लूँगा। और चूतड़ के नीचे फाइल को दबा के बढ़ जाते हैं और साल, 2 साल, 6 महीना देते नहीं। जब तक उनको पैसा नहीं दो वो देते नहीं। तो अभी एक वहाँ कर्मचारी के यहाँ छापा पड़ा था
सुरेश बरवा, और करोड़ों की संपत्ति मिली थी। वो मट्टी को बेच बेच के पैसा खड़ा कर लिए। नाला, जवाली नाले को बनाया तो रोटरी क्लब ने 40 करोड़ रुपए खर्च करके, और उसमें जो मट्टी निकली उसको बेच के पैसा खड़ा कर लिया। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप सख्त से सख्त कानून बनाएं, जिससे मतलब सरकार का नुकसान ना हो, ना जनता का नुकसान हो, सबका मतलब बराबर ये हो। और कि ये नहीं कि दुकान खोल के बैठ गए यहाँ और ऑफिस जाओ तो कोई कर्मचारी वहाँ मिलता नहीं, और वो फलाने जगह गए हैं, ढमका जगह गए हैं, और 10:30 से उनको काम करना है, वहाँ कोई मिलता नहीं, वहाँ 2 बजे तक बैठे रहो, कोई भी मिलेगा नहीं। ये धंधा चल रहा है। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको निकाल बाहर करो, जिनको काम नहीं आता उनको बाहर करो, है कि नहीं। धन्यवाद। मैं कुंज बिहारी सोनथरिया, निवास मध्य नगरी चौक, चुमनी लाइन, बिलासपुर। ठीक, इसको भेज 6:30 क्या है?